गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आए हुए हैं मुखर्जी नगर हॉस्टल में। देखते हैं यहाँ पे बच्चे हॉस्टल में कैसे रहते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं। देखिए, आइए चलते हैं हम किसी रूम में। ये रूम लॉक है, देखते हैं आगे। ये रूम खुला हुआ है, आइए चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? सुमित वर्मा नाम है मेरा। सुमित वर्मा। भाई, जानते हैं कि जर्नी कैसे हुई है, कैसे नहीं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे किसमें तैयारी करते हैं। आइए देखते हैं हम, जानते हैं क्या होता है इनके साथ। भाई मेरा नाम तो सुमित है और ये तो 2025 चल रहा है। मैंने 2017 से तैयारी करना शुरू किया था। मैंने 2015 में इंटर पास किया। फिर इसके बाद मतलब गांव में ये होता है कि थोड़ा बड़ा दौड़ वोड़ लो, आर्मी में हो जाएगा, अपना करियर सेट हो जाएगा। लेकिन भाई मेरी रनिंग तो निकल नहीं पाती थी। तो फिर इसके बाद बड़ी मैं क्या कहते हैं कि घर वालों ने प्रेशर किया। मैंने भी काफ़ी परेशान रहा कि मैं बाहर जाता हूँ और तैयारी करता हूँ जाके बाहर, शायद 1-2 साल मेरा हो जाए अपना। फिर मैं भाई अपना इलाहाबाद निकल गया। तब इलाहाबाद में चला गया वहाँ पे तैयारी करने के लिए। फिर मुझे टाइफाइड हो गया वहाँ पे जाते ही, मतलब है। तो मुझे फ़ीवर भी आने लगा, दवा चल रही है, मतलब है मैं रूम में बैठा हूँ, मुझे फ़ीवर भी है, मैं खाना भी बना रहा हूँ, बड़ी घर वालों की याद भी आती थी। ये सब करते करते मतलब पढ़ाई तो हो ना पाए, मेरा मन भी ना लगे क्योंकि मेरा नया नया मतलब टाइम था तैयारी करने का। 1 साल तो निकल गया। फिर मैंने सोचा तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। फिर 2018 की वैकेंसी आई, पुलिस की आई, मतलब है। फिर मैंने उसमें काफ़ी तैयारी की भाई, मेरा उसमें तो हो गया। तब हो गया मेरा उसमें। तो फिर एक्चुअली दिक्कत ये थी कि मेरे कान के पर्दे में छेद था। तो मेरा मेडिकल में अनफिट हो गया, मतलब है। काफ़ी मतलब पैसे वैसे ही इधर उधर हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं, मतलब है। फिर 2019 आया, फिर 19वीं वैकेंसी पुलिस की आई। तो फिर उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर ऐसे करते करते फिर कोरोना काल आ गया, तैयारी करते रहे। मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि जब जैसे मेरा 1 में हो जाता तो फिर मैं पढ़ाई छोड़ देता था, मतलब है। वही चीज़ नहीं करनी है, मतलब है। आपका हो जाए तब भी आपको निरंतर पढ़ते ही रहना, मतलब है। ठीक है, छोड़ना नहीं है कि मेरा हो गया मैं छोड़ दूँ, मेरा हो गया मैं छोड़ दूँ, मतलब है। जीवन की सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी, मतलब है कि मेरा होने के बावजूद भी फाइनल तक मेरा होता था नहीं, मतलब है। मेरा एनटीपीसी का प्री निकला एक बार, फर्स्ट 2018 का पुलिस निकला, फिर जीडी का निकला 19 का, 21 का जीडी निकला, फिर 23 का जीडी निकला, फिर 24 का जीडी निकला, मतलब। लेकिन मेरा फाइनल नहीं हो पाता था, मतलब है। फिर इसके बाद फिर अभी पुलिस की वैकेंसी आई 60,000, तो फिर उसमें भी मेरा हो गया, लेकिन फ़ाइनल तो मेरा हुआ नहीं। जब फाइनल मेरा नहीं हुआ तो मुझे लगा कि यार लगता ये सरकारी नौकरी अपनी बस की नहीं है साला, मतलब है। मैं बड़ा परेशान हो गया, मतलब है। लोगों से ताने मिलने लगे, वो इज्जत नहीं मिलती कि मतलब अरे ये वही लड़का है, क्या कहते हैं कि जिसका होता है, बोलते तो होता है, फिर लास्ट में नहीं होता है। मैं बड़ा परेशान हो के मैंने तैयारी को छोड़ दिया, मतलब है। फिर मैंने सोचा कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ डालते हैं अपना, कुछ करते हैं। फिर ये शाही की वैकेंसी आ गई, फिर अपना मैं उसमें लग गया, मतलब है। लेकिन जीवन की एक यही सच्चाई है कि जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाओगे तो आपको लोग चूतिया समझेंगे। आपके पास कितना ज्ञान है, आपके पास क्या है, कोई मायने नहीं रखता है लाइफ में, ठीक है। आपका अगर हो जाता है, आप भले ही चूतिया हो, चाहे जो भी हो, मतलब आपको लोग सर आंखों पे बैठाल के रखते हैं। अगर आपका नहीं होता है तो आप एक मतलब बदनसीब बोलो या मतलब एक हारा हुआ इंसान बोलो, मतलब कुछ भी, कहीं ना इज्जत मिलती है ना कहीं कुछ मिलता है, ठीक है। ना घर में इज्जत मिलती है ना घर के बाहर मिलती है। इससे अच्छा है कुछ कर जाओ, कुछ गुजर जाओ, मतलब है। अब मेरे पास तो इतना टाइम तो बचा ही नहीं कि मतलब है मैं इतना वेट करूँ कि अभी 2 साल तैयारी और करूँ, मतलब है। बस मेरे पास ये एसआई की वैकेंसी है और मैं तो 6 महीने के लिए गुमनाम सा हो गया हूँ। ना सोशल मीडिया है, ना कुछ है, ना कुछ है, मतलब है। और भाई मैं बस लगा पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अपना पूरा फोकस स्टडी में दे रहा हूँ। रोज़ यही सोचता हूँ कि आज जो मैंने किया है कल और इससे अच्छा बेस्ट कर सकूँ, मतलब है। जितना हो सकता उतना अच्छा बेस्ट दे रहा हूँ। ईश्वर ने अगर चाहा तो हो जाएगा, नहीं चाहा तो उनकी मर्जी है। लेकिन अब क्या बताएं, यही सब जीवन का सब चल रहा है। परेशान तो बहुत हूँ। कभी कभी सब चीज़ें होती कि लगता है चला नहीं पढ़ते पढ़ते हैं, फिर लगता है कि नहीं पढ़ेंगे तो अपने लिए ही सब चीज़ें होंगी। पढ़ते हैं यार, एक बार एक ट्राई और करते हैं, हो गया तो सब ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे क्रिकेट की दुनिया में क्या कहते हैं कि युवराज और धोनी
समथिंग एक ही टाइम में आए थे, लेकिन युवराज जल्दी सिलेक्ट हो गए और धोनी काफ़ी बाद सिलेक्ट हुआ मतलब है। लेकिन आज किसका नाम है? धोनी का ही नाम है। युवराज तो बहुत पहले मैच के अंदर आया था, लेकिन धोनी तो बहुत बाद में आया था मतलब है। तो युवराज का नाम नहीं है। देर आओ दुरुस्त आओ मतलब है, मेरे कहने का मतलब है देर आओ लेकिन थोड़ा अच्छा करके आओ मतलब है। जब आपका हो जाएगा तो दुनिया ये नहीं देखेगी कि आपका कितने सालों से तैयारी की, कितने सालों से तैयारी नहीं की। बस हो गया सब बेटर है। आपने जैसे कि क्रिकेट होता है कि एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं, आपने एक गेंद को पी लिया, दूसरे को पी लिया, तीसरे को, चौथे में अगर आपने 6 मार दिया तो आप उस ओवर के हीरो हो जाओगे मतलब है। तो वैसे ही लाइफ है, आपका 1 अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, 5वां 6वां तो हो जाएगा ना। जब हो जाएगा तो बस मतलब जीवन सफल हो गया। बस यही है कि बस पढ़ाई करते रहो निरंतर, और रुकना नहीं है, मतलब हारना नहीं है साला, क्या कहते हैं, एक अंदर जिद बना के रखो, आग बना के रखो लोगों की। हॉस्टल में आप रहते हैं तो आप हॉस्टल के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हॉस्टल में खाना कैसा रहता है? घर के जैसा रहता है? घर के जैसा नहीं रहता? देखो घर की तो बात अलग ही होती है। जो घर में चीज़ें होती हैं वो हॉस्टल में नहीं मिल पाएंगी मतलब आपको तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। आप हॉस्टल में नहीं रहोगे, बाहर कमाने जाओगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मतलब है जीवन में, कहीं ना कुछ। अगर तुमको जीवन जीना है तो कुछ करना पड़ेगा। अगर आप जिंदा हो तो आपके लाइफ में संघर्ष हैं, अगर आप मर गए तो संघर्ष खत्म। जिनके लाइफ में संघर्ष नहीं है वो मरे पड़े हुए हैं, जिनके लाइफ में संघर्ष है तो वही जिंदा है। अगर जिंदा हो तो संघर्ष है, ठीक है। आज के लाइफ में ऐसा कोई नहीं है कि संघर्ष नहीं है, सबके पास संघर्ष है। किसी का लेवल ऊपर अच्छा संघर्ष है, किसी के निम्न स्तर का संघर्ष मतलब है। एक मजदूर होता है, उसको 400 कमाने का संघर्ष होता है। एक करोड़पति होता है, उसको करोड़ों बनाने का संघर्ष होता है। तो संघर्ष सबके लाइफ में होता है। तो आपका टाइम टेबल होगा पढ़ाई का, आप वो शेड्यूल अपने बताइए, कैसे पढ़ाई करते हैं सुबह से शाम तक, कैसे वो चीज़ बताइए आप। मेरा पढ़ने का टाइम तो यही है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ सो के, और 7 और 8 2 घंटे मतलब मैं करंट वरेंट देख लेता हूँ। इसके बाद फिर अपना नाश्ता वास्ता कर लिया, फिर मिस में जाता हूँ, खाना वाना मिल जाता है, खाना खा लेता हूँ। फिर मैं 3 घंटे मैथ करता हूँ सॉल्व, फिर 2 घंटा रीजनिंग करता हूँ। इसके बाद मैं सो जाता हूँ। फिर शाम को मैं उठता हूँ, फिर अपना मैं मूल विधि देखता हूँ, अपना पॉलिटी देखता हूँ। फिर शाम को हो जाती है, रात हो जाती है, फिर मिस में जाता हूँ, फिर खाना खा लेता हूँ जाके। फिर रात में भी यही अपना शेड्यूल होता है कि सबको रिवीजन करना है, पढ़ना है। मतलब यही है कि इस टाइम बस 5 से 6 घंटे नींद बस सोता हूँ, ज़्यादा नहीं। पूरा मतलब गुमनाम तरीके से जी रहा हूँ न। अपना अभी तो कोई फ़िलहाल तो वजूद ही नहीं है मतलब है कि कहाँ हूँ, मरा हूँ, जिंदा हूँ, क्या हूँ, किसी को मतलब नहीं है मतलब है। ना परिवार वालों को, ना गांव वालों को, ना किसी ना कोई दोस्त है, ना भी फ़िलहाल कोई यार है। हाँ, मैं और हमारी किताबें हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है फिर, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। देखिए भाई कैसे पढ़ाई करते हैं, चार्ट वगैरह लगाए हैं। आप भी इसी तरह मेहनत करते रहिए, सफलता की सीढ़ियों में चढ़ते रहिए। बाय बाय।